शहबाज शरीफ ने जो है वो मरियम नवाज को कहा कि खबरदार जो तुम 249 के इलेक्शन कैंपेन में गई तो नून में से अब शीन जो है वो निकलना शुरू हो गई है और शहबाज शरीफ जो है वो अब मरियम नवाज को जरा खींच के रखेंगे। थोड़ी देर में मरियम नवाज जो है वो खुद टीवी के ऊपर आ गई। उनकी वजह ये थी कि वो बताना चाह रही थी और बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। अब आप देखिए अगले 24 घंटे में कम से कम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सहाफ़ती करियर के अंदर वक्त के साथ साथ हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब कोई इवेंट होता है तो हम अगले तकरीबन 48 से 72 घंटे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अब आगे क्या होगा। आज भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ कि जैसे ही मुझे इस बारे में ख़बर मिली तो मैंने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया कि अब आप देखिए अगले 24 घंटे में कम से कम क्या होगा। अब आप हैरान होंगे कि वो वाक़या क्या है। वो वाक़या है कि जैसे ही पहली ये खबर चली कि NA 249 कराची में, जहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज़ ने वहाँ पर जाना था और मरियम नवाज़ ने वो दौरा कैंसिल कर दिया। तो साथ ही जाहिर बात है हमने प्रेडिक्ट किया कि जनाब अब होगा क्या। अब होगा ये कि कहीं पे एक साहब जो हैं, बहुत वैसे तो कई हैं, पूरा एक ग्रुप है, लेकिन एक साहब जो हैं वो आपको बताएंगे कि दरअसल में एक कमरे में किसी मेज़ के नीचे वो बैठे हुए थे और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ आपस में बैठे हुए थे और बातें हो रही थी और उनके होते हुए सिर्फ ये साहब थे जो टेबल के नीचे बैठे हुए थे और ये सब कुछ सुन रहे थे। और वहाँ पे फिर शहबाज शरीफ ने जो है वो मरियम नवाज को कहा कि खबरदार जो तुम 249 के इलेक्शन कैंपेन में गई तो, और डांट कर कहा। तो ये साहब जो है वहाँ पे सब कुछ सुन रहे थे और ये फिर आपके साथ इस तरह खबर शेयर करेंगे, या तो ये फिर आपके साथ एक और कहीं पे कोई और साहब ये भी खबर शेयर कर सकते हैं कि जनाब जैसे ही शहबाज शरीफ बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी मरियम नवाज जो है वो कराची जा रही हैं NA 249 की इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो उन्होंने कहा जी एनो तो रोको ना, सब तो पहला ये नहीं जाएगी। तो वो जो शीन ग्रुप है नून में से अब शीन जो है वो निकलना शुरू हो गई है और शहबाज शरीफ जो है वो अब मरियम नवाज को ज़रा खींच के रखेंगे। जाहिर बात है वो, इसलिए ये सारा कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतनी हमें अब आदत हो चुकी है इन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट की कि पता लग जाता है कि इन्होंने अब अगली बात क्या करनी है। तो ऑब्वियसली वो तभी जैसी मैंने ये खबर पर मैंने कहा लो जनाब अब इस पे 4-5 वीलॉग तो इसके ऊपर निकलेंगे और इंशाल्लाह आज रात को 8 और 10 बजे के जो प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर भी कंस्पिरेसी अब रगड़ के डिस्कस होगी। अभी ये मैं बात सोच ही रहा था कि थोड़ी देर में मरियम नवाज जो है वो खुद टीवी के ऊपर आ गई। अब जाहिर बात है टीवी के ऊपर आने का उनकी वजह ये थी कि वो बताना चाह रही थी और बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। मतलब इतनी लंबी बैठ के उन्होंने टीवी के ऊपर बात की कि मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा यार वो ज़्यादा ही लंबी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहरहाल वो सहाफ़ी सवाल करते रहे और वो भी जवाब देती रही। जाहिर बात है उसके अंदर जो मेन एक टॉपिक था वो यही था कि जी आप कराची क्यों नहीं जा रही। तो उसका उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया और जिसकी वजह से जलसा करना जो है वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से मैं नहीं जा रही। लेकिन ऑब्वियसली उसको एक ही सवाल को 3-4 मुख्तलिफ एंगल से जो है वो दोबारा उनकी तरफ लॉन्च किया गया और उसका उन्होंने जवाब दिया। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, जर्नलिस्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ। जाहिर बात है मैं एक इंटरव्यू में बैठा हूँगा और मैं एक सवाल करूँगा, मुझे लगेगा मेरे गेस्ट ने जो है उसको अगर डक किया है तो मैं किसी दूसरे तरीके से भी वो सवाल करने की कोशिश करूँगा। तो जर्नलिस्ट ने ठीक किया वहाँ पर। तो बार बार उन्होंने उसका एक ही जवाब दिया कि जी बात यह है कि कोविड की वजह से जो है वो मैं नहीं जा रही। यहाँ पे वैसे मेरा, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं एक सवाल एक और भी यहाँ पे करता कि जब आप लोग PDM के जलसे कर रहे थे तो कोविड तो उस वक्त भी फैला हुआ था, तो उस वक्त तो आप लोगों ने जलसे नहीं ख़त्म किए, आपने उसमें टिका के जलसे किए। आप कोयटा भी गई, कराची भी गई, आपने लाहौर में भी किया, आपने KP के अंदर भी मुख्तलिफ जलसे किए। तो कोविड तो खैर उस वक्त भी फैला था, हाँ शायद इतनी इंटेंसिटी से नहीं था। तो बहरहाल सवाल तो खैर इस पर बनता था। एनीवेज कमिंग बैक, अब उनसे फिर और भी मुख्तलिफ सवाल किए गए कि जी शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं तो हम दसो उनकी करना। अब जाहिर बात है कि वो अगर वो कोई शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दे दें
लेकिन कोई बयान नहीं आया। हैरानगी की बात है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जी अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, पार्टी के सदर वो हैं, मैं तो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बनती हूँ। तो जाहिर बात है जब पार्टी के सदर हैं तो फैसला तो वही करेंगे। लेकिन ये इस तरह क्यों है? मरियम नवाज को चाहिए कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई बयान दें, किसी किस्म का कोई तो हिंट दें, कोई बयान दें, जिससे कोई लड़ाई की झलक तो नजर आए। वो झलक नहीं मिल रही, वो बड़ा मसला है। अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि जाहिर बात है तहरीक इंसाफ और इनके जितने चाहने वाले हैं उनकी जानिब से बार बार यही कहा जाता है नून में से शीन निकल रही, नून में से शीन निकल रही। आज उन्होंने कैटेगोरिकली खुद भी कह दिया कि जी ना नून में से शीन निकल रही है ना शीन में से नून निकल रहा है, हम सब इकट्ठे ही हैं। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही, खास तौर पे वो साहब जो हर वक्त डेस्क के नीचे बैठे होते हैं और बैठ के उनको सारी गुफ्तगू पता लग रही होती है। जब दो बंदे भी बात कर रहे हो तो वो ऑपरेटर का किरदार भी अदा कर सकते हैं, क्योंकि दो लोगों के बीच में जो होने वाली कन्वर्सेशन है वो भी बीच में से सुन रहे होते हैं। कमाल है वैसे। एनीवेज, तो अब यहां पे वो कोई इस किस्म की बात भी नहीं निकली। फिर उनसे इस दौरान एक और सवाल किया गया कि जनाब ये बताइए कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं अगर वो आपसे रब्ता करते हैं, अगर नून लीग से रब्ता करते हैं, तो फिर आपसे अगर खासतौर पर उन्होंने कहा जी आपसे अगर रब्ता करते हैं तो फिर आप क्या करेंगी? तो अब उसका आगे से उन्होंने जवाब दे दिया कि जी वो मुझसे क्यों रब्ता करें। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, अगर उन्होंने रब्ता करना है तो शहबाज शरीफ साहब से करें या बड़े मियाँ साहब से करें। ओहदे के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से तो वो बड़े हैं, तो फिर उनसे करना चाहिए। यहाँ पे भी काम नहीं बना। यहाँ पे भी कम से कम मरियम नवाज को ये कहना चाहिए कि हाँ जी मैं जहांगीर तरीन से बात करूंगी या मैं नहीं करूंगी, या नहीं करना जहांगीर तरीन से रब्ता। तो मतलब ये भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये क्यों इस तरह हो रहा है? मतलब इनको चाहिए कि किसी किस्म का कोई जवाब दें, कोई ऐसी की तैसी फेरें। वो बंटवारा क्यों नहीं हो रहा? ये पार्टी टूट क्यों नहीं रही? 2.5 साल से हम लगे हुए हैं कि बस अब निकलेगी नून लीग, अब इसमें से शीन निकलेगी, शहबाज शरीफ निकलेगा, हमजा शहबाज यूं करके साइड पे हो जाएंगे। ये खो क्यों नहीं रहा? अच्छा, फिर उसके बाद उनसे एक और फिर दोबारा सवाल किया गया कि जी ये बताइए कि इस सिलसिले में ये जो पीडीएम है, पीडीएम के अंदर अब क्या होगा? पहले तो पीडीएम के अंदर आप आगे थी, अब क्या होगा? उसका उन्होंने जवाब दे दिया जी अब शहबाज शरीफ साहब आ गए। शहबाज शरीफ साहब जो है जाहिर बात है वो पार्टी के सदर हैं, वो इसको लीड करेंगे और हम साथ होंगे। ईद के बाद जो है जब रमज़ान मुबारक ख़त्म होता है तो उसके बाद हम होंगे। इधर भी गल नहीं बनी। अब ये क्यों नहीं हो रहा? मरियम नवाज को चाहिए शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई तो बयान दें, कोई तो एक आधी लाइन बोले ताकि जिसके ऊपर जरा कुछ हो सके। ठीक है, नहीं हो रहा। बस बल्कि साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जी अगर उन्होंने इतना ही अगर करना होता तो शहबाज शरीफ जो है वो आज मुल्क के वजीर आजम होते हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ को 2 या 3 दफ़ा जो है इस किस्म की ऑफर्स हो भी चुकी हैं। इवन परवेज़ मुशर्रफ ने भी की थी शहबाज शरीफ को ऑफर कि जी आप अगर अपने भाई को छोड़ देते हैं तो आपको हम वजीर आजम बना देते हैं। इस किस्म की काफ़ी चीज़ें ऑन टेबल मौजूद थी, लेकिन नहीं हुआ। हकीकत है कि दोनों में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है नज़रिए के लिहाज से। क्या ये सारे एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं? ये नहीं रह सकते। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मजबूरी है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मजबूरी है। कम से कम जब तक ये दोनों हयात हैं, हमजा शहबाज मरियम नवाज की मजबूरी है और मरियम नवाज हमजा शहबाज की मजबूरी है। ये सिलसिला इसी तरह इनका चलेगा, चाहे ये आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे मजबूरी में करें या प्यार में करें, कुछ भी करें। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फैमिली मैटर है, लेकिन ये हैं सारे एक दूसरे की मजबूरी। क्योंकि इनको पता है कि हमें ये सब लोग चाहिए इस पार्टी को खड़ा रखने के लिए, वरना पार्टी धड़म करके नीचे गिरेगी। और ये सिलसिला इसी तरह चलेगा। ये आपस में इख्तलाफ करेंगे, लेकिन करेंगे बंद कमरे के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये कमरे से बाहर गए और बाहर जाके इन्होंने इख्तलाफ किया तो कुछ भी नहीं बचेगा, किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अब आ जाइए दूसरी साइड पे, वो जगह जहां पे ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये नून में से शीन निकला है, वहां पे जब इख्तलाफ होता है ना, जब वाकई इख्तलाफ होता है, तो मैं अब आपको माजी निकाल के दिखाता हूं कि इख्तलाफ होता किस तरह है। जब आपको पता लगता है कि लो जी अब पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई है, वो होता है जिस तरह जहांगीर तरीन कर रहे हैं कि वो खुल के दिखाते हैं कि ये खड़े हैं मेरे 40 बंदे, ये है मेरा ग्रुप, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं दिखाता हूं तुम्हें कि तुम्हारी पार्टी किधर खड़ी हुई है। इसको कहते हैं पार्टी तोड़ना। क्या अभी तक
शहबाज शरीफ ने कोई बंदे ला के इस तरह अपने खड़े किए नवाज शरीफ के सामने? क्या मरियम नवाज ने अपना ग्रुप ला के इस तरह खड़ा किया? ग्रुप हैं, ये मैं आपको बता दूं, इनके पार्टी के अंदर अपने अपने ग्रुप हैं, लेकिन ये वाली स्टेज अभी तक कहीं नहीं आई कि जहां पे ला के यूं करके सामने ला के खड़ा कर दिया कि लो जनाब ऐ सारा ग्रुप है तो साइड थे। मैं ये भी जानता हूं कि कई जगहों के ऊपर पार्टी के टिकट्स जो हैं वो इस बुनियाद के ऊपर दिए जाते हैं। मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आबिद शेर अली और राना सनाउल ना, एक ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ के साथ है, इनमें से एक जो है वो नवाज शरीफ के साथ है, लेकिन फिर भी चलते हैं इकट्ठे दोनों पार्टी में। तो पार्टी जिसमें जब दरार आती है ना, जब ग्रुपिंग होती है, तो वो इस तरह होती है जिस तरह जहांगीर तरीन की हुई है कि वो यूं करके 40 बंदे अपने शो करता है कि ऐप है ना, और फिर वहां पे इस्लामाबाद में पसीने निकलते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं कि उनकी करना, संभालो, गाल करो इतना किसी तरह, ये होता है। फिर पंजाब में जो वजारत आला के ऊपर जो शख्स बैठा हुआ है, फिर उसके पसीने निकलते हैं कि अब इस मसले को हमने संभालना किस तरह। इसको कहते हैं पार्टी टूटना। पार्टी में से जिस तरह बंदा टूटता है वो उस तरह टूटता है जिस तरह चौधरी निसार टूटे थे। अगर चले नून लीग की बात कर ले तो वो उस तरह टूटते हैं जिस तरह चौधरी निसार टूटे थे कि खुल्लम खुल्ला वो आके कहते हैं कि जनाब हम नहीं चल सकते, आपके साथ नहीं चल सकते, अब नहीं चलना आगे। तो या फिर वो जावेद हाशमी साहब जिस तरह वो नून लीग की जब छोड़ के गए, या फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ के गए, क्लियर कट उन्होंने कहा कि भाई नहीं चल सकते इस तरह इकट्ठे। तो इसको कहते हैं टूटना। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर एक सहाफियों का जो टोला है जो बेसिकली अपनी ख्वाहिश को खबर बनाने की कोशिश करता है, मैं ये कतई तौर पे नहीं कह रहा कि हो सकता है आगे जाके ना हो जाए, हो सकता है हो जाए, लेकिन आप एक मिनट के लिए जरा टेबल के ऊपर जो आपके सामने विजुअल्स हैं उसको तो उठा के देखिए। हमजा शहबाज जेल से रिहा होते हैं, मरियम नवाज उनको लेने के लिए पहुंच जाती है, जेल पहुंच जाती है उनको रिसीव करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब बाहर आते हैं, अपने घर पहुंचते हैं मॉडल टाउन, मरियम नवाज उनसे मिलने के लिए आ जाती हैं। उसके बाद ये तस्वीर भी रिलीज की जाती है जिसमें पूरा खानदान जो है वो इकट्ठा खड़ा हुआ। ये क्यों है? ये बेसिकली मतलब थिएट्रिक्स तो है, ये लोगों को बताने के लिए तो है कि हाँ जी हम सारे इकट्ठे हैं, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि जाहिर बात है, जिस तरह पहले शहबाज गिल ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया था कि लो जी वो अभी शहबाज शरीफ जो उनकी जमानत नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा जनाब आज जो है वो मरियम नवाज सोच रही होंगी कि लो जी शहबाज शरीफ साहब बाहर आने लगे। जब शहबाज शरीफ अंदर थे या हमजा शहबाज अंदर थे तो मरियम नवाज वाकई बड़ी प्रोएक्टिव थी। अब अगर वो खामोश होती भी हैं या बैकफुट के ऊपर जाती हैं, वैसे तो बैकफुट पे अगर जाती हैं तो हाजी मीडिया टॉक भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर बैकफुट के ऊपर जाती हैं तो ये उनके ओहदे की डिमांड है। ये पॉसिबल नहीं है कि इवन मरियम नवाज अगर नवाज शरीफ की साहबजादी भी हैं तो वो शहबाज शरीफ से आगे चले। अगर ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं तो मरियम नवाज शहबाज शरीफ से आगे चले, ये नहीं हो सकता। वो उम्र का तकाजा, उसकी रिस्पेक्ट और ओहदे की रिस्पेक्ट वो रहेगी अपनी जगह पे। हाँ, जिस दिन ये खत्म हुई, अगर ये कभी खत्म हुई तो फिर पार्टी टूटेगी, फिर पार्टी टिका के टूटेगी। लेकिन अभी तक इस किस्म के कोई विजुअल्स सामने नजर नहीं आ रहे कि ये सब कुछ हो। वो और बात है, मैं जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि कई ऐसे ग्रुप्स हैं वो बैठ के इस बात को ढंढोरा इसका पीटेंगे बैठ के कि लो जी और ट्विटर नहीं काम कर रहा, वो जी वो बात नहीं कर रही, वो देखें जी वो खामोश हो गई हैं। वो करते नहीं बैठ के, वो आपको यही इंप्रेशन देंगे कि जनाब वो जब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो आपस में मिलते हैं तो या तो उन्होंने वो फ़ोन सुन रहे होते हैं या उन्होंने उनका कमरा बंद किया होता है या वो खुद टेबल के नीचे बैठे होते हैं। ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।